सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम पत्रकारिता के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। प्रतिपल परिवर्तित होने वाले जीवन और जगत का दर्शन पत्रकारिता द्वारा ही संभव है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं सबके सब पत्रकारिता के क्षेत्र माने जा सकते हैं। तो इस बहुआयामी पत्रकारिता के कितने प्रमुख प्रकार हैं, आज की कक्षा में हम इसी तथ्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पत्रकारिता के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं। खोजपरक पत्रकारिता, इसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। क्या है ये खोजपरक पत्रकारिता? तो जिस पत्रकारिता में सार्वजनिक महत्व के मामलों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन करके उन्हें सामने लाने की कोशिश की जाती है, उसे खोजपरक पत्रकारिता कहा जाता है। स्टिंग ऑपरेशन, जिसके बारे में आपने टेलीविज़न चैनलों पर सुना होगा, देखा होगा, तो स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक परिवर्धित रूप है, एक उसका नया रूप है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में जब जरूरत से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार चरम पर हो, तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प होती है। अगर हम खोजी पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटरगेट कांड, एंडरसन का पेंटागन पेपर्स कांड और राष्ट्रीय स्तर पर बोफोर्स कांड, ताबूत घोटाला कांड, ये सब खोजपरक पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप कहा जाता है। तो क्या है स्टिंग ऑपरेशन, आइए जानते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में छिपे हुए या खुफिया कैमरों की मदद ली जाती है। किसी छिपे हुए या खुफिया कैमरे से किसी भ्रष्टाचार, कुकृत्य या अनैतिक कार्य को टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से सबके सामने उजागर करना स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से ऐसे मामले जो सार्वजनिक नहीं हो सकते हैं या उनमें गोपनीयता बहुत है, तो खुफिया कैमरों के माध्यम से उन्हें सार्वजनिक किया जाता है, सबके सामने उस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है। तो ये स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद एडवोकेसी पत्रकारिता, एडवोकेट से बना एडवोकेसी। एडवोकेसी यानी पैरवी करना। जैसे वकील होता है, एडवोकेट होता है, वो अपने पक्षकार का पक्ष लेकर के उसकी पैरवी करता है। तो इसी तरह से किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए, जनमत तैयार करने के लिए जब लगातार अभियान चलाया जाता है, तो अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है, क्योंकि एक पक्ष की बात करती है। किसी समुदाय विशेष के बारे में या किसी धार्मिक संस्थान के बारे में, धार्मिक विचार के बारे में जब उसका पक्ष लेकर के जनमत तैयार किया जाता है, तो उसे हम एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता का अगला जो प्रकार है, वॉच डॉग पत्रकारिता। सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कहीं भी कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हो तो उसका पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाती है। प्यारे बच्चों, अभी खोजपरक पत्रकारिता और वॉच डॉग पत्रकारिता में थोड़ा सा अंतर आप देख लीजिए। जब सरकार के कामकाज पर निगाह रखी जाती है, गड़बड़ियों को का पर्दाफाश किया जाता है, तो वॉच डॉग पत्रकारिता। और सार्वजनिक महत्व के मामलों
में खोजबीन की जाती है, तो वो खोजपरक पत्रकारिता है। तो दोनों में एक मूलभूत या सूक्ष्म अंतर ये जानना जरूरी है। तो वॉचडॉग पत्रकारिता के बाद आइए आगे हम लोग देखते हैं पेज 3 पत्रकारिता। ये पेज 3 पत्रकारिता के बारे में बोर्ड की परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। आप इसे भली भांति समझ लें। क्या है पेज 3 पत्रकारिता? पहले ये पेज 3 समाचार पत्रों में पेज 3 पे छपता था, इसलिए इसका पेज 3 नाम चल रहा है। आज ऐसी बात नहीं है। तो पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोकप्रिय लोगों के बारे में, लोकप्रिय लोगों के जीवन के बारे में जानकारी दी जाती है, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी पार्टियों के बारे में जब जानकारी दी जाती है, जिस पत्रकारिता में जानकारी दी जाती है, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता से ही मिलती जुलती दूसरी पत्रकारिता है पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता को यूं हम परिभाषित कर सकते हैं कि पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, भंडाफोड़, प्रेम प्रसंगों आदि से संबंधित सनसनीखेज खबरों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। तो पीत पत्रकारिता का मूल है सनसनीखेज खबर। इसमें किसी समाचार को, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े ऐसे व्यक्ति के आपत्तिजनक कार्य, घोटाले आदि को बढ़ा चढ़ाकर सनसनीखेज खबर बनाया जाता है। तो कहीं आपको कुछ किताबों में मिलता है कि पीत पत्रकारिता को ही पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। नहीं, दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब सनसनीखेज खबरें होती हैं, प्रेम प्रसंगों की बात होती हैं, अफवाहें होती हैं, जिस पत्रकारिता में उसे हम पीत पत्रकारिता कहते हैं। और पेज 3 पत्रकारिता में जो लोकप्रिय लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनकी पार्टियों के बारे में, उनके महफिलों के बारे में जब वर्णन किया जाता है, तो उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, इसे जानना आवश्यक है। आगे चलते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत माने जो विशेष रूप से, इसके नाम में ही इसका काम दिख रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र जैसे कृषि, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार आदि की तह में जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करना, मुद्दों, समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करना और आम पाठक को उसका महत्व समझाना, उसका महत्व बताना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। इस विशेषीकृत पत्रकारिता के प्रमुख 7 क्षेत्र माने जाते हैं। संसदीय पत्रकारिता, संसद की जानकारी, संसद के कार्यवाही के मामले में, मामलों को जब जिस पत्रकारिता के द्वारा कवर किया जाता है, उसे संसदीय पत्रकारिता कहते हैं। न्यायालय पत्रकारिता, न्यायालय से संबंधित खबरों को जब जिस मीडिया के द्वारा कवर किया जाता है, उसे न्यायालय पत्रकारिता कहते हैं। अर्थ जगत की खबरों को कवर करना, आर्थिक पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता, खेल एक व्यापक क्षेत्र हो चुका है, तो खेल पत्रकारिता, खेल के बारे में जानकारी देने वाली पत्रकारिता खेल पत्रकारिता। विज्ञान और विकास पत्रकारिता। अपराध पत्रकारिता, अपराध जगत की खबरों को, समस्याओं को सार्वजनिक करना, उसे बताना, उसके बारे में अपराध पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। फैशन और फिल्म पत्रकारिता। तो विशेषीकृत पत्रकारिता के ये प्रमुख क्षेत्र हैं। प्यारे बच्चों, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के प्रमुख 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो पत्रकारिता के महत्व को देखते हुए ही इसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ
फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? तो पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है, मिलाने का काम करती है। यह सरकार के कार्यों पर निगाह रखती है। अभी वॉच डॉग पत्रकारिता में हमने देखा था कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करना वॉच डॉग पत्रकारिता। तो सरकार के कार्यों पर निगाह रखती है। पत्रकारिता जनता को जागरूक करती है, उनके अधिकारों से उन्हें परिचित कराती है और पत्रकारिता सरकारी योजनाओं नीतियों से जनता को अवगत कराती है तथा जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को सरकार तक पहुंचाती है। जनता की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, जनता क्या चाहती है, जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिया का है, पत्रकारिता का है। तो इन कारणों से पत्रकारिता को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो ये पत्रकारिता के महत्व को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में मैंने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्रकारिता के प्रकारों पर चर्चा की। पत्रकारिता के और भी प्रकार हैं, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, महत्वपूर्ण भेद हैं, मैंने उन पर चर्चा की। आप इन्हें अच्छी भली भांति से समझ चुके होंगे। इन्हें अच्छे से आप समझ लीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।